क़यामत की वो निशानियाँ जो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, क़यामत में होने वाली क्या क्या अलामात और क्या क्या चीज़ें हैं, वो तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर की जाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अच्छी अच्छी इस्लामी वीडियोज़ आप तक जल्द पहुँच सके। जी हाँ, आज क़यामत की निशानियों के बारे में बताया जाएगा। इसमें इस्लामी अक़ीदत के मुताबिक जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को ज़िंदा करेगा और फिर उनसे उनके तमाम नेको बद अमाल का हिसाब लेगा, और जिसके अमाल अच्छे होंगे उसको जन्नत मिलेगी और जिसके अमाल बुरे होंगे उसको दोज़ख मिलेगी। इस दिन का नाम यौम क़यामत या यौम आखिरत है। अलामात क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियाँ जिनका ज़ुहूर क़यामत से कबल होगा। इन हदीस में तमाम तर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। क़यामत की अलामात में सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी अल-सात लिखा है, जिसका मायने है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात अहदे और मनासब नाअहलियों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो इस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम इसके सुपुर्द हो जाएगा। लोग ज़ालिमों और बुरे लोगों की तमीज़ इस वजह से करने लगेंगे कि ये भी हमें तकलीफ़ ना पहुंचा दे। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, ज़नाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, आलियाना तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का आसमान और दूसरी आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगी। लोग उम्मत के पहले बुज़ुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना एक आम चीज़ समझा जाएगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेगी, अमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी, अमानत के तौर पर रखवाली की जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय रज़ील और गलत का रस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे, शर्म हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जुल्म सितम आम हो जाएगा, ईमान समेट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा जैसे सांप सिकुड़ कर अपनी बाल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वालों के वो हालात होंगे जो हाथ में अंगारा पकड़ने वालों की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माले गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी, औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। क़यामत से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बुरे बड़े बड़े काज़ा और दज्जाल आएंगे, हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इराक़ का मशहूर दरिया फ़रात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक ख़जाना ज़ाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे, चनाचा इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ या सोने के ख़जाने से मुराद इराक़ का तेल हो। वल्लाह आलम, जब ये अलामतें हो चुकी होंगी तो सख्त किस्म का अज़ाब शुरू होगा। इसमें सुरख आंधियाँ आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग ज़मीन में धंस दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मसख़ हो जाएंगी, फिर बेदरबे कई निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरते हैं। ये वो तमाम तर निशानियाँ हैं जो क़यामत से पहले होंगी, और ऐसी बहुत सारी निशानियाँ हैं जो अब तक पूरी हो चुकी हैं। मौसीकी आम हो चुकी हैं, बेटियां माँओं की नाफरमानी करने लग पड़ी हैं, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगा है।